सो बेटा अब इसमें देखो जो सेंडन्स क्या होते हैं। अब इसमें देखो when the wind blows it lifts and transported sand from one place to another, यानी कि अपने जब विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो फ्लो करती है और उसकी स्पीड कुछ ज़्यादा होती है, तो वो क्या जनरली लो स्पीड वाली में भी होती है विंड में सेडिमेंट्स, बट जो है हाई ज़्यादा स्पीड में होती है, हाई स्पीड में होती है, तो उसमें ज़्यादा सेडिमेंट्स कैरी करने की एबिलिटी होती है। तो बेटा देखो अब वो क्या करते हैं, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किनको, सैंड को। ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें होगी, देखो आप यही लगा लो जब कभी स्टॉर्म की सिचुएशन होती है या बहुत तेज़ हवा चलती है, हाँ, तो आपको भी ऐसे लगता होगा जैसे पेड़ भी हमारे नीचे गिर जाते हैं ना, ये देखा है ना। तो वो सारी क्या होती है, अब मान लो यही वाली सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड अगर हमारी राजस्थान में या फिर डेजर्टेड एरिया में चलती है, तो वो कितना मतलब क्या, बिकॉज डेजर्ट में तो ऑफ कोर्स कोई वेजिटेशन होती ही नहीं है, तो सैंड को बाइंड करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे जो सैंड है इतने ज़्यादा मतलब होती है कि देख नहीं पाते हैं हम, कुछ देख नहीं पाएंगे हम उसमें। तो बेटा वो क्या करती है, एक जगह से इतनी ज़्यादा मिट्टी को जहाँ पे उसके उसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो ब्लो हो रही है, तो वो क्या होगा बेटा, वहाँ से वो सेडिमेंट्स को ले लेती है, और जहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और अगर उसको ऐसा होता है कि कोई भी उसके बीच में कुछ चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसमें देखो बेटा, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आ गई, जैसे ये कुछ भी बीच में आ गया, तो वो और मान लो यहाँ पे विंड की स्पीड भी थोड़ी कम हो गई है, तो वो यहाँ पे ही डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी। अब इस पर डिपॉजिशन स्टार्ट करेगी तो क्या होगा, ये लेयर टू लेयर इस पे ऐसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, इसी से क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल है ना, वो बिल्कुल छोटा सा एक स्टोन है एज कम्पेयर टू अदर्स, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड सैंडन्स, और इसी से क्या बनते हैं, सैंडन्स बनना स्टार्ट हो जाता है। सैंडन्स क्या होते हैं, ये देखो, ये यहाँ पे कोई रुकावट का होगा, बीच में कुछ भी आ गया होगा, तो विंड ब्लो हुई तो यहाँ पे डिपॉजिशन स्टार्ट हो गया, ये जितना भी सैंड है। ठीक है, और इस तरीके से वो बनता गया लेयर टू लेयर, ये आ गया। अब बेटा ये देखो एक और चीज़ इसमें बनती है, लॉइस बनता है। लॉइस क्या होता है, व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जो ग्रेन होते हैं हमारे सैंड के बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं, तो वो क्या होते हैं, द विंड कैन कैरी इट फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसको विंड बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी कर सकती है। तो क्या होता है, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरिया इज कॉल्ड लॉइस। उसको जब इस तरीके की चीज़ें कहीं पे भी डिपॉजिट हो जाती है तो इसको लॉइस बोलते हैं हम। तो बेटा ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो हम भी जब कभी भी हवा आती है, तो अब मान लो हम किसी रूम में ऐसे ही है, किसी रूम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, जब भी विंड आती है तो बहुत अगर हम बहुत टाइम तक उस रूम में कुछ सफाई नहीं करते हैं, तो हम देखते हैं उसके फ्लोर पे है ना, बहुत ही जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा हमारी विंड में कुछ ना कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब उसमें पावर होती है हैवी पार्टिकल्स को भी अपने साथ कैरी करने की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। सो थैंक यू क्लास।